नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है मोतिहारी के गांधी मैदान में और इस समय हम गांधी मैदान में ही हैं। लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी के आने से बिहार का जो फैक्टर होगा कितना बदलेगा, क्योंकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, ये जितने भी सीट हैं सबको साधने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता, जोश उमंग हाई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं? अब यही मोतिहारी जगदम्बानंद मंदिर के आचार्य हैं। अच्छा, आचार्य हैं। हाँ, मेरा नाम विजय वाजपेयी है। विजय वाजपेयी जी, क्यों आए हैं यहाँ पे? मोदी जी को देखने के लिए? हम मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। हाँ। मोदी जी जो काम कर चुके हैं, मोदी जी का प्रधान शब्द है कि वसुधैव कुटुंबकम। इतने दिनों से बहुत से राजनीति के लोग आए। जिस राम जन्मभूमि का 11 ट्रक दस्तावेज रखा हुआ था, उसके लिए कोई नेता नहीं था, लेकिन आज मोदी आत्मसमर्पण करते हुए भगवान में लीन होकर वसुधैव कुटुंबकम देश को शक्ति दे रहे हैं, महान बना रहे हैं। इसलिए मोदी की देखने के लिए आया, मोदी को वोट देने के लिए लोग आए हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, कितना दम लग रहा है इसमें? एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। 400 पार। अब मोतिहारी से 4 लाख पार राधा मोहन सिंह। लेकिन कह रहा है विपक्ष की महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रहा है। अभी उनको पता नहीं है। जो लोग चौक पर चाय भी पीने जा रहा है तो मोटरसाइकिल से। हम लोग याद है जब हम लोग पैदल पिपरा जाकर पढ़ते थे 10 किलोमीटर पैदल। उस दिन महंगाई नहीं था, आज महंगाई है। जो चाय पीने हम मोटरसाइकिल से जाते हैं। यादव नौकरी बांट रहे हैं, मोदी जी पे आरोप लग रहा है। अरे नीतीश कुमार का देन है कि नौकरी मिला। वो अपना 15 साल उनके माता पिता थे, कहाँ नौकरियाँ रखे थे वो? नहीं, वो गलत बात है सब। ये नीतीश कुमार का देन है जो बच्चे को मास्टर हुए हैं लोग। आप भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए गुस्से हैं? कहला हम भाजपा के कार्यकर्ता की भाजपा का हम सेवक हैं। सेवक हैं तब तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, विपक्ष कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी। उनको विपक्ष का तो काम है विपक्ष बोलना। उनका कोई मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा है तो आप ही बताइए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक बार हम लोग की सरकार आनी चाहिए। राहुल गांधी तो खुद पप्पू हैं। वो क्या महंगाई ऐसा मशीन लगाएंगे जो आलू इधर डालेंगे उधर सोना निकलेगा, उनसे महंगाई जाएगा। बोले हैं कि हम 1 साल में जो युवा ग्रेजुएट हो जाएंगे उनको 1 लाख रुपए। 70 साल में उनका बाप दादा रहा, क्या किए हैं? किए कहाँ हैं? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। वो तो बोल रहे हैं गरीबों की सरकार थी जब थी हमारी सरकार। गरीबों की सरकार थी? वो कहाँ से कह रहे हैं गरीबों की सरकार थी? पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी की। गरीब का सरकार मोदी जी हैं, जो हर घर में बिजली, हर घर में राशन, ये बिजली, राशन, 6000 जो सभी किसान सम्मान, ये मोदी जी का काम है करने का। उनको बोलना विपक्ष का काम है। तेजस्वी यादव आए थे इसी चंपारण में, तो क्या हो गया? कह रहे हैं कि साथ दिए हैं वोट सबका। कुछ नहीं, उनको बोलने दीजिए। बोलते बोलते वो अपना इधर आप जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी 400 पार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल 400 पार मोदी जी होंगे। पूरे भारत में मोदी जी का लहर है। मोदी जी 400 पार। कहाँ से आए हैं बाबा, कहाँ से आए हैं? अरे इधर तुर्कोलिया थाना से हम लोग आए हैं। तुर्कोलिया थाना से। क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, बदलाव होगा कि नहीं होगा? अरे मोदी जी तो 400 पार हैं। मोदी जी तो सारा योजना, सारा चीज लागू कर दिए। गरीब सब आज खुशी से वोट दे रहा है। लालू यादव के बेटा बोल रहे हैं हमने काम किया है, हम तो सब कुछ। वो कुछ नहीं करे। हमने के तो आपके से हमने के देखा था, बहुत दिन से देखा था नहीं। हाँ, कथी कहले बा घूम रहे, इधर आइए। मोदी जी का चेहरा लगा घूम रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? क्या लग रहा है इस बार कितना बदलाव होगा? मोदी जी आ रहे हैं, सीट का समीकरण हो रहा है। ये तो लोग देख ही रहा है कि कितना बदलाव हो रहा है, और इससे ज्यादा होगा। हाँ, 400 पार। 400 पार आप बोल रहे हैं, इतने दमदार। 400 पार। हर मोदी, हर मोदी। राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी सुनिए ना, घर घर मोदी, जय श्री राम। जय श्री राम। सुनिए, राहुल जी बोल रहे हैं 250 पार। राहुल जी को छोड़िए ना, राहुल जी क्या है? राहुल जी कुछ नहीं है। राहुल जी कुछ नहीं है। राहुल जी कुछ नहीं है। 19 में बोलते थे और 2014 में भी बोलते थे, लेकिन 10 साल में उनके 2004 से 14 और इनके 14 से 2024 तक का आंकड़ा देखिएगा तो जितनी महंगाई दर है, आजकल के युवा सब गुमराह हो रहा है। जब आप
महंगाई दर निकालिएगा तो उनके महंगाई दर से इनके महंगाई दर बहुत कम है। 8%, 8.3% उनके में था, आज 4.5%, 5% के आसपास है। और उनके समय से जो चीज़ें 10 साल में दुगुनी हो गई थी, 10 साल में यहाँ दुगुनी नहीं हुई है। और डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हर तरह के काम हुए। आप मोतिहारी में ही देख लीजिए, पूरे उत्तर बिहार में कोई सांसद नहीं है जितना राधा मोहन सिंह काम किए हैं उतना नहीं। अब लोग जो नहीं हुआ है उसी को घूमेंगे लेके चीनी मिल बस। केवल आरोप लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पे मोदी जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। राम मंदिर 500 साल तक मस्जिद बना के आप रखे तो उसको राजनीति किए तो ठीक है, और जो सनातन के 70% 80% लोग हैं उसके लिए मंदिर बना दिए तो गलत हो गया। आप क्यों नहीं बनाए? आप बना के क्यों नहीं वोट लिए? हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। मंदिर बनाते रह जाएंगे, तेजस्वी जी नौकरी बांटेंगे, यही बोल रहे थे। भैया तेजस्वी जी कितना नौकरी दिया? हम भी पढ़ने वाले हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट है। 2 लाख नौकरी आप दे दिए, 5 लाख पीट रहे हैं। कहाँ 5 लाख दे दिए? 2 टीआरई 1 टीआरई 2 का परीक्षा हुआ, कथी में दे दी 5 लाख वैकेंसी? भाई साहब थोड़ा नौकरी दिया, नीतीश कुमार ने नौकरी दिया है। जो मुखिया होता है सरकार का, एक मिनट, सरकार का जो मुखिया होता है, रुक जाइए, सरकार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, उनके बिना हस्तक्षेप के कोई वैकेंसी दी जा सकती है क्या? गृह मंत्रालय उनके पास है, हर क्षेत्र उनके पास है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब वो वैकेंसी की बात कही गई तो कौन था शिक्षा मंत्री? उनको पता है कौन था? विजय चौधरी थे। विजय चौधरी की अध्यक्षता में सारा चीज पालन किया गया, और ये सरकार से बाहर हुए तो अपने नाम के लेके घूम रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, कितना दम लग रहा है? काहे लोग इतना पसंद कर रहे हैं मोदी जी को? सबसे पहले चीज़ पसंद करने का मेन कारण है कि इन्होंने विकास के दौर काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। और राम मंदिर मुद्दा नहीं है मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि सेना का हित में काम करते हैं, इसलिए हम लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। और बोलते हैं तेजस्वी जी कि हमने नौकरी दिया है, उन्होंने नौकरी थोड़ा दिया है। वो नौवा फेल क्या पता है नौकरी क्या होता है? उनको क्या पता नौकरी क्या होता है? लेकिन उप मुख्यमंत्री थे, बोल रहे थे उप में ना चुप होता है, उप में ना चुप होता है। उप का मतलब होता है चुप। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी थे जब गरीबों की सरकार थी। गरीबों की सरकार कैसी? उनके पिताजी के रीजन में छाती बराबर रोड खाल था, कहीं ऊंच था, जाने आने में बहुत कठिनाई थी। आज मोदी जी को देखने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर से दूर से भाई और सब बहनों आए, मैं 35 मिनट में पहुँच गए हैं। ये हमारे माननीय नितिन गडकरी का देन है। केवल रोड पे काम हुआ है सरकार में, और कुछ नहीं हुआ। केवल रोड पे काम हुआ है। तो क्या सांसद जाके घरे घरे आपको इंदिरा आवास देगा कि सांसद जिला में विकास करेगा? जिला में जाके देखिए, आपको स्टेशन का डेवलपमेंट किया हुआ है, आपको 150 का बेड बना हुआ है जिला में, पिपराकोठी में अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। अब क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, चाहे हमारे माननीय यहाँ के सांसद राधा मोहन बाबू इंदिरा आवास देने के लिए थोड़े बैठे हैं, उसके लिए मुखिया बना गया है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे तो लोग वोट कर रहे हैं भाजपा में, और कैंडिडेट के नाम पे कहाँ वोट कर रहे हैं? बताइए कैसे कैंडिडेट वोट नहीं कर रहे? हमको मोदी से मतलब है, हमको राधा मोहन सिंह से मतलब नहीं है। हमको मोदी को सरकार बनाना है, हमने ठाना है कि मोदी को सरकार बनाना है। हमको राधा मोहन सिंह से मतलब नहीं है। हमको राहुल जी भी तो दावेदार हैं, इतना पद यात्रा निकाले तो। अरे कहाँ जा रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? राहुल को ढूंढ रहे हैं। राहुल को ढूंढ रहे हैं। वो आटा अगर लीटर में बेचते हैं, उनको ये नहीं पता है कि उसमें डीजल बिकाता है, तेल बिकाता है। वो आटा लीटर में बेचेंगे। कहाँ उनको बात कीजिएगा, उधर देश के खा जाएंगे। राहुल गांधी जी और है कि मोदी जी को 200 पर रोक देंगे। छोड़िए ना, उनको तो अपना सीट अगर बचा ले। एक मिनट सुनिए, 1 मिनट से वो अपना अगर 1 मिनट सुनिए ना, हम लोग बता रहे हैं, वो अपना अगर सीट बचा लेना तो यही बहुत सौभाग्य के बात है। बहुत सौभाग्य के बात। हाँ, किसी ने कहा है, इधर सामने सुनिए ना, किसी ने कहा है ना, कि जाके पर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। जो अरबों के बिसात पे जन्म लिया और सुना कलम जिसका भाग लिखा कि उस घर में जन्म लिया, वो यहाँ की जनता को, बिहार की जनता और भाग जनता के गरीब के बारे में क्या जानता है? उससे पूछा किसी पत्रकार ने कि आप यहाँ पर मिर्चाई बड़ा महंगा हो गया है, हरा मिर्चाई सस्ता है और सूखा हुआ महंगा है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप हरा मिर्चाई की खेती ही क्यों करते हो, आपको तो लाल मिर्चाई की खेती करना चाहिए। अब सोचो कि जिसको पता नहीं कि वही हरा मिर्चाई लाल मिर्चाई बनता है, वो इस देश को क्या चलाएगा? इस देश को चलाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। आप कोई प्रधान सेवक नहीं है। आप मोटा भाई की तरह दिख रहे हैं।
अमित शाह की सुनिए ना, अमित शाह कह रहे हैं पीओ को ले लेंगे, क्या लग रहा है? एकदम लेंगे, हमारा है हम लेके रहेंगे। ये भाजपा करती है, हमारा है हम लेके रहेंगे, ये भाजपा करती है। बाकी हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सिर्फ दृष्टिकोण की नेतागिरी करती है। वो एक मुस्लिम के वोट लेने के लिए सब वो जो है कि सब कुछ खोल के तैयार है बैठने के लिए, लेकिन एक भाजपा ऐसी पार्टी है कि भाजपा इस देश की बात करती है, संविधान की बात करती है। और देश जो बंटवारा हुआ था, जाति के आधार पर बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, फिर भी यहाँ पर कुछ गलती हुई जिस कारण से यहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको भी रखेंगे। लेकिन तो आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं मोदी जी, सांप्रदायिक भाषण देते हैं। भाजपा नहीं करती है, हम नहीं करते हैं, ये उन लोग करते हैं। और उन लोग इस बात को बोल के भड़काते हैं और मुसलमान को हमसे दूर करते हैं। वो भी यहाँ के वासी है, हम सब मिलकर रहेंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेंगे। धन्यवाद। सुनिए वो बोल रहे हैं। हाँ समझ गए आपका क्वेश्चन। दिल्ली में सुन लीजिए, इधर दिल्ली में, असम में, बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को भर के रखे हैं। मुसलमान इस देश का जो ओरिजिनल है, जो आज़ादी के समय से है, वो इस देश का सच्चा मुसलमान है। उससे कोई खतरा नहीं है सीए और एनआरसी से। यही ना कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की तो बात करते हैं। कैसे बात करें आप? कहते देश के प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री कहलाते थे, कौन? मनमोहन सिंह, कहते थे कि इस देश के सभी सार्वजनिक संपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब माइनॉरिटी, मुस्लिम या और भी। तो कहने का मतलब आप मुसलमान कहिए तो ठीक है, ओबीसी का आरक्षण आप कर्नाटक में दे दिए मुसलमानों को पूरा, उसके बराबर रखे आरक्षण। और यहाँ पे जो अवैध तरीके से घुस गए हैं भारत में, रोहिंग्या या कोई भी म्यांमार से, बांग्लादेश से आके, उन घुसपैठियों को हटा करके भारत के लोगों को उसके संपत्तियों पे, उसके सार्वजनिक संपत्तियों को हक दिया जा रहा है। क्या गलत है? सीए से, एनआरसी से किसको खतरा? महंगाई बेरोजगारी को छोड़ के 400 पार करा रहे हैं। कहाँ में महंगाई बेरोजगारी है? सुन लीजिए, महंगाई जिस दिन महंगाई कह रहे हैं कि नहीं था 2014 से 4 से 14 में, उस समय किसी के पास मोबाइल नहीं था। हम लोग एयरसेल का, एयरटेल का 200 रुपये में, 150 रुपये में 1 GB 2 GB नेट भरवाते थे। आज 100 रुपया 150 रुपये में 50 GB नेट 1 महीने का मिला फ्री। और चौथा क्लास, तीसरी क्लास के बच्चे के पास स्मार्टफोन 20-20 हज़ार का है। क्या महंगाई है? जाके खस्सी के मीट की दुकान 600 रुपये की दुकान पर जाके दिखाइए महंगाई। 250 रुपये 300 रुपये सिनेमा हॉल का टिकट है, वहाँ पे महंगाई दिखाइए हमको। चलिए रेस्टोरेंट में महंगाई दिखाइए, 4 सूटा बार में महंगाई दिखाइए। वही लड़का, सुनिए सर, वही लड़का जो अपने एक मिनट वही लड़का जो अपने गर्लफ्रेंड को ले आके 400 रुपये का चाय पिला रहा है और जूस पिला रहा है, बाहर निकल के वही महंगाई का नारा लगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है, मोदी जी आने वाले हैं। इस बीच जनता का जो जोश है वो हाई है, क्या कि प्रधानमंत्री जी हैं।